अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ मोहतरम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अफसर ताजी और आप देख रहे हैं अफसर ताजी ब्लॉग। आज हिंदुस्तान के मशहूर औलिया हज़रत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बहुत सारी हिस्ट्री है, ताजाबाद शरीफ की, पागलखाना दरबार की, छोटा ताजबाग, वाकी शरीफ, काबुल कंधार, बेशुमार आपके चिल्ले हैं और बेशुमार आपकी करामातें हैं। उन्हीं में से एक शहर नागपुर में मेंटल हॉस्पिटल पागलखाना बहुत मशहूर है और इसी मकाम पे हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को जिस वक्त अंग्रेज़ों का दौर था, यहाँ पे पागल समझकर लाया गया। दर हकीकत वो तो अल्लाह की बहुत बड़े जलीलुल कद्र औलियाओं में आपका शुमार था, मगर अंग्रेज़ क्या जाने अल्लाह वालों को। अल्लाह वालों का जो हुलिया होता है, जो हाल चाल होता है, उसको देखते हुए उन्होंने समझा कि ये पागल है और आपको यहाँ पे पागलखाना लाया गया। बाबा ताजुल औलिया शहंशाह हफ्ते अक़लीम जिन्हें कहा जाता है, हफ्ते अक़लीम का मतलब होता है कि आप 7 जज़ीरों के बादशाह मालिक हैं। अल्लाह ने ये मकाम हमारे सरकार बाबा ताजुल औलिया को अता किया है और ऐसा मकाम कि आपने अल्लाह के हुक्म से ठोकर मारी और मुर्दों को जला दिया। ये शान है हमारे सरकार ताजुल औलिया की। तो दोस्तों, सरकार ताजुल औलिया का जन्म 27 जनवरी 1861 को शहर नागपुर का एक छोटा सा कस्बा है कामठी, वहाँ पे आपकी पैदाइश हुई। और जब सरकार ताजुल औलिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तमाम लोग परेशान और हैरान हो गए। ना आपने रोया, ना कोई हरकत की। तो उस दौर में एक रिवाज था कि बच्चे को तांबे का सिक्के का गरम करके चटका दिया करते। तो सरकार ताजुल औलिया को पेशानी पे आपको गरम करके चटका दिया गया है। तब आपने हल्का सा थोड़ा सा रोए। तो यही थी पहली करामात कि जब दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, मगर जब आपको चटका दिया गया है लोहे के सिक्के से, तो आपने रोया और फिर आँख खोली और तमाम लोगों को देखा और फिर आँख बंद कर ली। ये आपकी पहली करामात थी पैदाइश की, कि मखलूक को देखा अल्लाह के, जिनको अल्लाह ने फैज़ के लिए यहाँ पे भेजा है मखलूक की। तो दोस्तों, बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह 27 जनवरी 1861 में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और 17 अगस्त 1925 को आपने पर्दा लिया। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार ताजुल औलिया पागलखाने में 16 साल रहे। बाबा ताजुद्दीन औलिया कितने साल रहे? 16 साल 16 साल 11 महीने आप पागलखाना में रहे और आपको 1892 में यहाँ पे लाया गया। उस दौर में अंग्रेज़ों का दौर था। फिर आप 16 साल रहने के बाद 1908 में शहर नागपुर में जो राजा थे, राजा रघुजीराव भोसले, आपने 2000 रुपये की जमानत पे आपको यहाँ से लेके गए। तो सरकार ताजुल औलिया का पागलखाना दरबार में इस वक्त में मौजूद हूँ और यहाँ पे बेशुमार करामतें होती है। जिस तरह अल्लाह ताला रहमत बरसाता है ना, बारिश होती है, इसी तरह बाबा ताजुल औलिया की करामतों की बारिश है। जिंदगी गुजर जाएंगी मगर करामतें कम नहीं होंगी, है ना।
दोस्तों यहाँ पे सरकार ताजुल अउलिया का फैज आज भी जारी है और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं जिनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती है। तो यहाँ पे न्यास करते हैं, कोई चाय बांटता है, कोई खीर बांटता है, ये देख सकते हैं आप लोग। आप लोग कहाँ से हो? माशाल्लाह। तो दोस्तों देखिए, सरकार ताजुल अउलिया में न्याज़ो लंगर का जो सिलसिला है ये तो कयामत तक चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है अल्लाह के फजलो करम से फैज पाता है। तो देखिए यहाँ पे खीर बांटी जा रही है और ये बहुत सवाब का काम है। इसका अजर अल्लाह ताला हर बंदे को देता है जो बुजुर्गान दीन की बारगाह पे आते हैं, न्याज़ो लंगर नजराने पेश करते हैं, अल्लाह उनको अजर अता करता है। दोस्तों हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली, हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली, न बदली है न बदलेंगी हुकूमत ताज वाले की। तो सरकार ताजुल अउलिया के दरबार पागल खाना शरीफ में जब भी जुमेरात को कभी भी मैं आता हूँ तो ये हमारे भाई, आपका नाम? नियाज भाई। नियाज भाई कव्वाल साहब यहाँ पे हाजिरी देने के लिए आते हैं और सरकार की शान में कसीदे पढ़ते हैं और लोग फिर खुश होकर नजराने वगैरह देते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि कव्वालों के ऊपर लाखों की बारिश करने से करो, मगर यहाँ भी देखो ये भी तो कलाम पढ़ रहे हैं और वो भी सरकार ताजुल अउलिया के शान में। तो अगर इधर गुजर हो और ये नजर आ जाए तो कुछ नजराना इधर भी अता करे, क्योंकि यहाँ डालेंगे तो आपकी भी झोली अल्लाह भरेगा इनके सदके। ये ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ सवाब मिलता है वहाँ पहल करें। मजलूम जरूरतमंदों को अगर हम कुछ देंगे, अगर अल्लाह ने हमको साहिब हैसियत बनाया और सरकार ने हमें नवाजा है, तो ऐसे लोगों को दो जो जरूरतमंद है। समझ रहे? अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी तो माफी चाहता हूँ, मगर जो कह रहा हूँ वो सच्चाई है ना? तो भाई कुछ बाबा हुजूर ताजुल अउलिया के यहाँ आप हर वक्त देखता हूँ आप कव्वाली गाते हैं, बाबा साहब की शान में कसीदे पढ़ते हैं, तो कुछ बताइए बाबा के बारे में। मैं बाबा के बारे में जब आया तो यहाँ इतना सुनता था कि हजरत माशाल्लाह। दोस्तों अभी दरबार बंद हो चुका है। जब दरबार बंद होता है तो नगारा बजता है, डंका होता है और तमाम लोग ताजीम में झुक जाते हैं बाबा हुजूर में। ये वो वक्त होता है जो लोगों की मुरादें पूरी हो। तो कंटिन्यू करेंगे। हाँ बोलिए आप क्या बोल रहे थे? मैं जब आया तो यहाँ इतना सुना कि बाबा ये गेट के बाहर दिखते थे। अच्छा यहाँ खड़े रहते थे आप। अच्छा। तो वो गार्ड 3-4 बार देख के वो बोलता था बाबा आप बाहर कैसे आ जाते, मैं तो आपको बंद कर देता हूँ। बाबा बोलते थे जो तेरा काम तू करता है मेरा काम मैं करता हूँ, चल फिर से बंद कर दे। वहां से वो माजरा देख के आया तो बाबा को यहाँ बताया बड़े साहब को, तो साहब ने खोल दिया था उनको। तो साहब घूमते थे ये एरिया में, ये जितना पागल खाने का एरिया है 12 एकड़ का, यहाँ सरकार ताजुल औलिया घूमते थे और यहाँ आने वालों की हर मुराद पूरी होती है। सरकार ताजुल औलिया अपने रहमो करम से हर आदमी की, हर मजबूर की हाजत पूरी करते सरकार ताजुल औलिया। साल रहे यहाँ पे? हाँ? यहाँ कितने साल रहे? 16 साल 11 महीने रहे सरकार कमरे में। 16 साल 11 महीने यहाँ पे रहे, माशाल्लाह। और 1892 में आप यहाँ पे आए, अंग्रेजों ने लाए, क्योंकि जब अंग्रेज है वो उनको समझता नहीं था कि ये कौन है, पागल समझ के लेकर आए 1892 में, है ना? बेशक। और सरकार यहाँ पे 16 साल पागल खाना दरबार में रहे। उस दौर में आपकी इतनी करामातें हैं कि अंग्रेज अफसर भी पागल हो जाते थे कि ये कौन है, क्या है, ये अल्लाह के कौन है। तो अल्लाह के बहुत बड़े वली है, लाडले वली। कलाम पेश करो सरकार ताजुल औलिया की शान में। अरे नजर से चूम लो, नजर से चूम लो दरबार ताज वाले का,
नजर से छू, ताजुद्दीन बाबा मेरे नजर से, अजी पागल खाने वाले नजर, अजी नागपुर के शहंशाह नजर से चूम लूं, दरबार ताज वाले का है आरज़ू करूं, दीदार ताज वाले का है आरज़ू करूं, दीदार ताज वाले का, नजर से चूम लूं, दरबार ताज वाले का, नजर से चूम लूं, दरबार ताज वाले का है आरज़ू करूं, बहुत बहुत दीदार ताज वाले का, चूमती है खुदी मंजिल उस आदमी के, उस आदमी ताजुद्दीन बाबा मेरे, उस आदमी के कदम चूमती है खुद मंजिल, जो नाम लेता है, जो नाम लेता है सरकार ताज वाले का, जो नाम लेता है सरकार ताज वाले का, है आरज़ू करूं, दीदार ताज वाले का, माशाल्लाह, नजर अल्लाह से ताला इनको सरकार ताजुल औलिया के सदके तुफैल और रिज़्क़ अता फरमाए। तेरा दरबार असी तू सखी इब्ने सखी, रंग है तेरे निराले, ताज वाले ताज वाले ताज वाले, तेरा दरबार असी तू सखी इब्ने सखी, रंग है तेरे निराले, ताज वाले ताज वाले ताज वाले ताज वाले।